रात के लगभग 11:30 बजे एक इमरजेंसी आती है। पेशेंट की उम्र 65 इयर्स थी। इनको तेज़ सीने में दर्द, घबराहट और पसीना लगभग 3 दिनों से हो रहा था। लोकल डॉक्टर्स को दिखाती हैं लेकिन फिर वहां से उनको रिलीफ नहीं होता है और हमारे सेंटर पर रेफ़र होकर आती हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक डायग्नोज था, ST एलिवेशन था, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन इनका 40% था, मतलब ये कि माइल्ड सिस्टोलिक डिसफंक्शन था। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे लिए हर पेशेंट हम प्रोफेशनली देखते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें इमोशनल हो जाती हैं। ये माता जी जो यहाँ पर एडमिट हुई हैं, इनके 4 बच्चे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार नहीं और इनकी एक बेटी है जो हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर रही हैं। दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल का ICU इमरजेंसी वार्ड का एक दिन का खर्च लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये होता है। मुझे बताओ आपके हम बेटा के लिए कितना ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताता है कि बच्चे अपने माँ बाप के कितने काम आते हैं। मैं इस बात पर बहुत हैरान होता हूँ कि एक माँ बाप कितने ही बच्चों को पूरी मोहब्बत और शिद्दत से पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप उनके ऊपर कहीं ना कहीं बोझ हो जाते हैं। मैं इस सोसाइटी के इस रिवाज से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दोस्तों, ये तो मेरा कंसर्न नहीं है। कमेंट्स में आप बताओ इस बारे में आप क्या सोचते हैं। हॉस्पिटल में 3 डे स्टे करके पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर कर जाती हैं और उनको ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट करके फाइनली डिस्चार्ज कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसीज़ को हैंडल करना हर बार एक डिफरेंट टास्क होता है। दोस्तों, हर एक डिसीजन पेशेंट्स की रिकवरी और उसकी प्रोग्नोसिस को इम्प्रोवाइज़ करता है। हर बार ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है इक्वली, और साथ के साथ पेशेंट्स के अटेंडेंट को समझाना ये कंपैरेटिवली बहुत टफ होता है। सुनने में आपको लग सकता है कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ बहुत कैजुअली हैंडल हो जाता है, लेकिन आप समझो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये एक बहुत रिस्क होता है। हर बार हम एक कंसेंट फॉर्म साइन लेते हैं पेशेंट में, जिसमें रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोग्नोसिस और एवरीथिंग अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आप मुझे बताओ कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आप कमेंट्स में जाकर अपनी बात रखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू।